श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का हर उत्तर तुम्हारे भीतर है, पर जब तक तुम बाहर खोजते रहोगे तब तक भ्रम तुम्हारा मार्गदर्शक बना रहेगा। धैर्य रखना, क्योंकि हर चीज का समय होता है। बीज को भी पेड़ बनने में समय लगता है। तो तू क्यों भाग रहा है परिणामों की ओर? जो आज तुझे दर्द दे रहा है, कल वही तुझे मजबूत बनाएगा। और जो आज तुझे इंतजार करा रहा है, कल वही तुझे इनाम देगा। तू बस कर्म कर, प्रार्थना कर और मुझे याद कर, बाकी सब मैं संभालूंगा। नमस्कार साधकों, आपका हार्दिक स्वागत है कृष्ण वाणी की इस दिव्य यात्रा में, जहां वाणी है श्री कृष्ण की और अनुभूति है आत्मा की शांति की। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम टूटते हो तब मैं तुम्हारे और भी निकट आ जाता हूं। जब संसार तुम्हें त्याग देता है तब मैं तुम्हें अपने आलिंगन में ले लेता हूं। क्योंकि जब कोई साथ नहीं होता तब केवल मैं ही होता हूं, तुम्हारे हर श्वास में, हर मौन में। हे आत्मा, तू ये मत सोच कि तेरी प्रार्थना अनसुनी हो गई। तू रोया, मैं वही था। तू चुप रहा, मैं वही था। तू टूटा और मैं तुझ में उतर गया। क्योंकि मैं वो नहीं जो तू मंदिरों में खोजता है, मैं वो हूं जो तेरे मौन में बसा है। तू कहता है, मेरे साथी क्यों? मैं कहता हूं, क्योंकि तू मेरा है। मैं तुझे बनाना चाहता हूं, इसलिए तुझे तराश रहा हूं। जो टूटता है वही नया रूप लेता है। तू भागता है परिणामों के पीछे, पर मैं चाहता हूं कि तू कर्म में रम जाए। फल का मोह ही दुख का कारण है और समर्पण ही मोक्ष का द्वार है। मैंने अर्जुन से भी यही कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। तू चाहता है शांति, पर भीतर शोर मचा रखा है। शांति बाहर नहीं मिलेगी। तू मौन में उतर, शांति वहां है जहां तू अपने सबसे सच्चे रूप में होता है, बिना दिखावे, बिना डर, बिना अपेक्षा के। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो तूने चुने नहीं, पर वे तुझे उस दिशा में ले जाते हैं जहां तुझे जाना ही था। क्योंकि तेरा मार्ग तू नहीं, मैं तय करता हूं। जब तू कहता है, मैं थक गया हूं, मैं मुस्कुराकर कहता हूं, अब मैं तुझे थामूंगा। हे आत्मा, तू शरीर नहीं है। तू रिश्तों, नामों, पदों से परे है। तू वो है जो शाश्वत है, जो इस जन्म से पहले भी था और इसके बाद भी रहेगा। इसलिए जो छूट गया उसका शोक मत कर। जो गया वो समय था और जो आएगा वो मैं हूं। तू सोचता है मैं अकेला हूं, पर क्या तूने कभी महसूस किया कि जब सब कुछ शांत हो जाता है तो कोई है जो भीतर बोलता है, वो मैं हूं। तेरे हर मौन का उत्तर, तू दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करता है, पर क्या तू अपनी आत्मा की नजरों में सत्य है? तू दिखावे के वस्त्र पहनता है, पर भीतर डर और अपेक्षा का बोझ है। उतार दे वो सारे मुखौटे, तभी तू मुझे देख पाएगा। तुझ में ही, जिससे तू प्रेम करता है, वो तुझे छोड़कर चला गया तो शोक मत कर। वो प्रेम नहीं था, मोह था। सच्चा प्रेम छोड़कर नहीं जाता, वो तो मौन होकर भी साथ रहता है। तेरे भीतर समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो आज तुझे तकलीफ दे रहा है वही कल तुझे ज्ञान देगा। हर आंसू जो आज गिर रहा है वो कल मोती बनकर चमकेगा। तेरे अनुभव की माला में श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलेगा, पर तब नहीं जब तुम उसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करोगे, बल्कि तब जब तुम उसे छोड़ दोगे और स्वयं को स्वीकार कर लोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जब तू डर को पहचान कर भी उससे भागता है तो वह और बड़ा हो जाता है। डर का अंत भागने में नहीं, सामने खड़े रहकर मुस्कुरा देने में है। डर से कह, तू केवल एक भ्रम है, कृष्ण मेरे भीतर है। फिर देख, डर स्वयं तुझसे दूर भागेगा। तू अंधकार को कोसता है, पर बीज भी तो उसी अंधकार में अंकुरित होता है जिस क्षण अंधकार घना लगे। समझ लेना, नया जीवन जन्म लेने वाला है। अंधकार घबराहट नहीं, तैयारी है प्रकाश के उदय की। हे आत्मा, तू कहता है मेरी राह कठिन है। मैं कहता हूं, राह कठिन नहीं, तेरा मुंह भारी है। मुंह की गठरी उतार दे, राह मधुर हो जाएगी। क्योंकि राह वही है जिस पर तू चल रहा है।
पर बोझ तेरा अपना है। संसार की भीड़ में तू खुद को खो देता है। भीतर की यात्रा ही तेरा घर है। जब तू मौन साध लेता है, तब मैं तेरे हृदय द्वार पर दस्तक देता हूं और कहता हूं, मैं यहां हूं, लौट आ भीतर। अर्जुन, संबंध टूटते नहीं, रूप बदलते हैं। जिसे तू अंत समझ रहा है, वो किसी अन्य आरंभ का द्वार है। तू मेरा नाम ले और चल पड़। मैं उस द्वार को प्रकाश से भर दूंगा। जब तू अपनी तुलना दूसरों से करता है, तब तू उनकी परछाई में जीता है। परछाइयां हमेशा लंबी लगती है, क्योंकि वे सूरज के सामने खड़ी होती है। असली शक्ति तब आएगी जब तू स्वयं सूरज बन जाएगा और प्रकाश बांटेगा, परछाइयां नहीं। तू दिन रात प्रश्न करता है, मेरी इच्छा कब पूरी होगी? मैं कहता हूं, तेरा हृदय कब निर्मल होगा? जब हृदय निर्मल होगा, इच्छाएं स्वयं ही शांत हो जाएंगी, और जो शांत हो जाए वही सत्य से भर उठता है। कभी तूने देखा है कि समुद्र अपने किनारों को नहीं छोड़ता, किनारे उसे रोकते हैं, फिर भी वो शांत है। शांत समुद्र गहरा होता है, उथला समुद्र ही लहराता है। तू अपनी गहराई खोज, लहरें स्वयं शांत हो जाएंगी। हे साधक, तू जिस सत्य से भाग रहा है, वही हर बार नए रूप में तेरा पीछा करता है। सत्य को स्वीकार लेना ही मुक्त होना है। सत्य कटु हो सकता है, पर वो घाव नहीं देता। घाव तो अपेक्षा देती है, जो तू दूसरों से लगाकर बैठा है। मैंने अर्जुन से कहा था, युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं, असली युद्ध भीतर है। अहंकार, आलस्य, लोभ, क्रोध, ये तेरे कौरव है। धैर्य, करुणा, सत्य, समर्पण, ये तेरे पांडव। अगर भीतर का युद्ध जीत लिया, तो बाहर का युद्ध स्वयं जीत जाएगा। जब पात्र छोटा होता है और मैं अमृत भर देता हूं, तो कुछ अमृत छलकता है। लोग उसे बर्बादी समझते हैं, मैं उसे प्रसाद कहता हूं। तू अपना पात्र बढ़ाकर वो सब संभाल लेगा जो मैंने तेरे लिए रखा है। तू कहता है, मेरा समय कब आएगा? मैं कहता हूं, समय को मत देख, स्वयं को तैयार कर। समय को कोई रोक नहीं सकता, पर समय तुझे तभी छुएगा जब तू स्पर्श के योग्य होगा। योग्यता समय को बुलाती है और धैर्य उसे थामता है। तू प्रेम को पकड़ कर रखता है जैसे वो उड़ जाने वाला पक्षी हो। प्रेम को पकड़ना बंद कर, उसके लिए आसमान खोल दे। जो प्रेम सच्चा होगा, वो स्वयं लौट आएगा, और लौटने के बाद कभी उड़ान नहीं भरेगा, क्योंकि तब वो तुझ में ही घर बना लेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे नदी किनारे किनारे चलती हुई आखिर सागर से मिलती है, वैसे ही हर प्रश्न अंततः मौन से मिलता है। जब तू मौन में डूबेगा, तब तेरे सारे प्रश्न सागर की तरह शांत हो जाएंगे, और वही सागर मैं हूं, अद्वैत, असीम, अनंत। हे आत्मा, तू जो था भूल जा, तू जो होगा उस पर भी मत ठहर। याद रख, तू जो है उसके अनुभव की इसी पल में पूर्णता है। जो पल तुझे मिला है वही अमर है, बाकी सब स्मृति है या संभावना। स्मृति को आभार दे, संभावना को समर्पण, और वर्तमान में मुझे अनुभव कर। जब तू कहता है बस बहुत हुआ, तब मैं कहता हूं बस यही क्षण पर्याप्त है, क्योंकि जब तू थक कर रुक जाता है, तब विश्राम का द्वार खुलता है, और विश्राम में ही तू मुझ में लय हो जाता है। दुनिया तुझसे प्रमाण मांगती है, मैं तुझसे केवल प्रेम मांगता हूं। दुनिया कहती है साबित कर, मैं कहता हूं समर्पित हो जा। प्रमाण से कभी शांति नहीं मिलती, समर्पण से तुरंत मिल जाती है। सागर की प्यास कौन बुझा सकता है? वो स्वयं अपनी लहरों से तृप्त होता है। तू भी सागर सरीखा बन, बाहर से नहीं, भीतर से पूर्ण। हर सांस में मैं हूं, पर तू सांस गिनने में इतना व्यस्त है कि मेरा स्पर्श ही नहीं महसूस कर पाता। सांस छोड़ने और लेने के बीच जो क्षण है, उसे पकड़, वही मैं हूं, वही तेरा असली घर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू सब कुछ हार जाता है, तभी एक चीज बची रहती है, तेरा स्व, तेरा मैं, और वही मैं मेरा निवास है। जहां तू सबसे अकेला होता है, वहीं मैं तुझे सबसे अधिक पास मिलता हूं। तू सोचता है कि तू अकेला है, पर क्या कभी देखा है सूरज को?
वो भी अकेला ही चमकता है, पर संपूर्ण जगत को रोशन कर देता है। अकेलापन कमजोरी नहीं, वो तैयारी है उस रोशनी की जो तेरे भीतर जल रही है। कभी कभी जो टूटता है वही मुक्त करता है। संबंध टूटता है तो मोह गिरता है, आशा टूटती है तो तृष्णा जाती है, और जब सब टूट जाए तब केवल तू बचता है, और उसी में मैं प्रकट होता हूं। अर्जुन, तू संसार में संतुलन खोज रहा है, पर संतुलन बाहर नहीं, तेरे भीतर है। जब तू भीतर शांत हो जाएगा तो बाहर की सारी हलचल संगीत बन जाएगी। ध्यान कर, पर लक्ष्य कृष्ण को मत बना। बस मौन हो जा, क्योंकि जिस दिन तू सच में मौन होगा उसी दिन मैं स्वयं तुझसे मिलने आ जाऊंगा। कभी सोच, तू क्या चाहता है, शांति या केवल इच्छाओं की पूर्ति? क्योंकि इच्छा पूरी होने के बाद नई इच्छा जन्म लेती है, पर शांति वो भीतर जन्म लेती है और फिर कभी मरती नहीं। हे मानव, तू बिखर रहा है क्योंकि तू पकड़ कर चल रहा है। जो बीत गया उसे जाने दे, जो आज है उसे जी, जो आएगा उसके लिए समर्पण कर। यही 3 सूत्र है निर्भय जीवन के। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम में अधिकार नहीं होता, प्रेम में समर्पण होता है। यदि तू कहे वो मेरा है तो तू बंधन में है, और यदि तू कहे मैं उसका हूं तो तू भक्ति में है। प्रेम पाना नहीं, प्रेम हो जाना ही सच्चा मार्ग है। तू जिसे अपना कहता है, क्या वो सच में तेरा है? जो हर परिस्थिति में साथ दे वही तेरा है, बाकी तो केवल साथ चलते हैं अपने स्वार्थ के अंत तक। क्रोध तब आता है जब तुझसे कुछ छीना जाता है या तुझसे अपेक्षा पूरी नहीं होती। क्रोध को जीतना है तो अपेक्षाएं त्याग दो, क्योंकि जहां त्याग होता है वहां कोई पराजय नहीं होती। शब्दों से भरा संसार है, पर मौन से भरी आत्मा है। मौन वो स्थान है जहां ईश्वर स्वयं बोलता है। तू शब्दों को थामे रहा, इसलिए मैं तुझसे दूर रहा। अब मौन हो जा और मुझे सुन। दूसरे तुझे क्या समझते हैं इसका कोई मूल्य नहीं, तू खुद को क्या समझता है यही तेरा भाग्य तय करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोचता है सब कुछ क्यों बिगड़ रहा है, पर मैं जानता हूं बिगड़ने से पहले कुछ नया बनने की तैयारी होती है। ये जो टूट रहा है ये तुझे बेहतर बना रहा है। ईश्वर वो नहीं जो तूने तस्वीरों में देखा है, ईश्वर वो है जो तूने दुख में महसूस किया है, मौन में सुना है और प्रेम में स्वीकार किया है। जब तक तू स्वयं से छिपता रहेगा संसार तुझे खोजता रहेगा। जिस दिन तू स्वयं से मिल जाएगा उसी दिन संसार तेरे चरणों में बैठ जाएगा। अर्जुन, जीवन में सबसे कठिन काम क्या है जानते हो? स्वीकार करना। जो गया उसे स्वीकार कर, जो आया उसे भी, और जो रुका हुआ है उसका भी कारण जानकर स्वीकार कर। स्वीकार ही सत्य की सीढ़ी है। तू कहता है मैं योग्य नहीं, पर क्या बीज कभी सोचता है कि वो पेड़ बनने योग्य है या नहीं? वो बस मिट्टी में जड़ें डालता है और प्रकृति उसे बड़ा बना देती है। तू भी बस विश्वास रख, बाकी सब मैं करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू थक जाए तब मेरे पास आ जा। तू ना बोले कोई बात नहीं, मैं तुझे तेरे मौन में भी समझ लूंगा। तू केवल आंखें बंद कर और मेरा नाम ले, कृष्ण, मैं तुरंत आ जाऊंगा। हर दिन एक नई शुरुआत है और हर शुरुआत श्री कृष्ण के स्मरण से पवित्र बनती है। धन्यवाद साथियों, आपने कृष्ण वाणी को सुना, सराहा, इसके लिए आप सभी का आभार। अगर ये वाणी आपके मन को शांति और मार्गदर्शन दे सके तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली दिव्य वाणी में। जय श्री कृष्णा।